एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम 2023 यानी 2023 और 2024 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज को जो प्रारंभ किए हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में हम लोग यह प्रैक्टिस श्रृंखला यानी टेस्ट श्रृंखला 13 है। इसके पहले हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आप लोग उनको अच्छे से देख लीजिएगा। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आइए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो आपके अनुदेश है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कुल हिंदी में जो सेकंड पेपर के रूप में आता है, द्वितीय पाली में होता है, इसे करने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है और कुल 60 प्रश्न रहते हैं। 60 प्रश्न आपको हल करने होते हैं और पूर्णांक भी 60 नंबर का होता है। ओके, यानी 60 प्रश्न 60 मार्क्स के होते हैं, यानी 60 नंबर के होते हैं और 60 मिनट का आपके पास समय रहता है, यानी 60 मिनट आपको समय मिलता है। और इस एग्ज़ाम में यानी परीक्षा में आपको काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। ओके, और यह सारे महत्वपूर्ण अनुदेश है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। और आप लोग भी पढ़ना चाहे तो डिटेल पढ़ लीजिएगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि एग्ज़ाम हॉल में ये आपका समय बचेगा, वहाँ पर ये सब चीज़ें या जो अनुदेश दिया गया है यह आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपसे माइनस मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट में उत्तर पत्रक में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड। तो यहाँ पर दिया गया है अगर एक प्रश्न गलत होते हैं तो आपसे दंड रूप में या दंड स्वरूप 1/3 यानी 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ओके, तो बड़े सावधानी से एग्जाम हॉल में अपीयर होना है, सम्मिलित होना है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस सेशन के प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है यानी पहला प्रश्न है, महाग्र किसका तत्सम शब्द है? तो महाग्र किसका तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए है महंगा, ऑप्शन बी महुआ, महुआ का, ऑप्शन सी मदारी का, ऑप्शन डी महावत का। इसका सही आंसर ए होगा, महंगा का। महाग्र तत्सम शब्द है किसका? महंगा का। तो महंगा शब्द क्या हो गया? तद्भव हो गया। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव दिया गया है, दूसरी तरफ तत्सम। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है रस्सी रज्जू, ऑप्शन बी कह रहा है सुहाग सौभाग्य, ऑप्शन सी कह रहा है मीत मृत, ऑप्शन डी कह रहा है सरसों सरसप। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि तद्भव तत्सम युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है, सुमेलित कौन नहीं है। तो यहाँ पर जो मीत है, मीत से मृत कर दिया है, तो मीत का तत्सम मित्र होता है, मित्र मृत नहीं होता है। मृत मतलब मरा हुआ नहीं होगा, मित्र होता है। इस प्रकार यह गलत है। मीत का तत्सम क्या होगा? मित्र होगा, मृत नहीं होता है। अपितु अन्य जो शब्द है, रस्सी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रज्जु होता है, यह सही है। सुहाग सुहाग का सौभाग्य होता है, यह भी सही है। सरसों सरसों का सरसप होता है, यह भी सही है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है वंश, ऑप्शन बी कुठार, ऑप्शन सी कह रहा है कंदुक, ऑप्शन डी कह रहा है घूंघट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, घूंघट। घूंघट शब्द तत्सम शब्द नहीं है। ओके, तो घूंघट जो है तत्सम शब्द नहीं है। अन्य जो है वंश, अब यहाँ पर क्या है, वंश पर ए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, वंश पर ए चंद्र बिंदु नहीं होता है, केवल बिंदी होती है। ओके, इसलिए थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए वंश। इसके बाद कुठार और कंदुक, यह क्या है? तत्सम शब्द है, जबकि घूंघट क्या है? घूंघट तद्भव शब्द है। ओके, और इसका घूंघट का गुंठन होता है, तत्सम रूप क्या होता है? गुंठन होता है, इसका तत्सम रूप गुंठन होता है। ओके,
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में कौन सा एक तद्भव तत्सम युग्म नहीं है? तो तद्भव तत्सम युग्म नहीं है उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है एक तरफ तद्भव दूसरे तरफ तत्सम। ऑप्शन ए कह रहा है इमली, आम्लिका, यह तो सही है तत्सम इसका। ऑप्शन बी कह रहा है आयुष, आदेश, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कांटा, कांटा का कंटक, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है खोदना, खादिर, खादिर गलत है। ओके, तो खोदना का छोदन होता है, यानी यह शब्द होता है छोदन होता है। ओके, खादिर नहीं होता है, इसलिए यह गलत है। कह रहा है तत्सम तद्भव तत्सम युग्म नहीं है, तो डी नहीं है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है ज्ञात गृह का तत्सम शब्द है। ओके, यानी ज्ञात गृह कह रहा है किसका तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए है आश्रम का, ऑप्शन बी छात्रावास का, ऑप्शन सी नैहर का, ऑप्शन डी विद्यालय का। इसका सही आंसर होगा सी, नैहर का। ज्ञाति ज्ञाति गृह तत्सम शब्द है नैहर का। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो कौन सा तद्भव शब्द है इसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है वर यात्रा, ऑप्शन बी झूठा, ऑप्शन बी धात्री, ऑप्शन डी द्रोण। तो इसमें देखने से ही क्लियर हो जा रहा है कि बी जो है झूठा तद्भव कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, तो झूठा जो है तद्भव शब्द है। जबकि वर यात्रा वारात का होता है, तत्सम है, धात्री तत्सम है, द्रोण भी क्या है तत्सम है। झूठा तत्सम नहीं है अपितु तद्भव है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, श्रृंगाटक किसका तत्सम रूप है? श्रृंगाटक किसका तत्सम रूप है? ऑप्शन ए का रहा श्रृंगार का, ऑप्शन बी सन्यासी का, ऑप्शन सी श्रृंग का, ऑप्शन डी सिंघाड़ा का। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होता है। श्रृंगाटक सिंघाड़ा का तत्सम रूप है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, परस एक तद्भव शब्द है। तो परस एक तद्भव शब्द है, किसका तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए स्पर्श, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी प्रतिवेश का, ऑप्शन डी पपड़ी का। इसका सही आंसर ए होगा, स्पर्श का। परस तद्भव शब्द है स्पर्श का, तो स्पर्श क्या हुआ? तत्सम शब्द हुआ। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव सही युग्म है। ऑप्शन ए करा है त्रिश्रित, तीसरा ऑप्शन बी करा श्रेष्ठ, सेठ, ऑप्शन सी तैल, तोंद, ऑप्शन डी डॉ, डसना। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो त्रिशित, त्रिशित किसका होता है? तीसरा का होता है। ओके, अन्य सभी बेमेल हैं, यानी अन्य सभी युग्म अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से असंगत है? तद्भव तत्सम की दृष्टि से असंगत है। ऑप्शन ए कह रहा है गोत, गोत्र, ऑप्शन बी रहट, अरघट, ऑप्शन सी कह रहा है अखछोट, अखरोट, ऑप्शन डी है झनकार, झामक। तो ये झनकार तो गलत दिख रहा है, इसलिए गलत दिख रहा है कि झनकार का तत्सम जो है झणत्कार होता है, ऐसे लिखा जाता है। अड़ रहता है, झड़तकार, आधा त रहता है, फिर कार रहता है, झड़तकार होता है, झामक नहीं होता है, इसलिए गलत यही है, डी। कराए असंगत कौन है? तो असंगत डी हुआ। झनकार का तत्सम शब्द क्या होगा? झड़तकार होगा। ओके, अन्य सब सही है, गोत का गोत्र, रहट का अरघट, अखछोट का अखरोट, यह सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ऑप्शन ए सार्थक, निस्वार्थक, ऑप्शन बी कह रहा है सामिश, आमिष, ऑप्शन सी सुशील, दुशील, ऑप्शन डी कायर, भीरू। ओके,
तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा सी होगा, सुशील का दुशील होता है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है सार्थक, सार्थक का निस्वार्थक नहीं होता है। ओके, निरर्थक होता है, यह शब्द होता है, निरर्थक होता है, निरर्थक होता है, यह शब्द होता है। ओके, निरर्थक होता है। सामिस का आमिष नहीं होता है, निरामिष होता है, यह भी गलत है। सामिस आमिष पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी कह रहा है कायर, कायर का भीरू, कायर भीरू दोनों पर्यायवाची शब्द है। कायर का साहसी होता है, भीरू भी नहीं होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, तिरोभूत का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है आविर्भूत, ऑप्शन बी पराभूत, ऑप्शन सी निराभूत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, आविर्भूत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, दुर्गम का सही विलोम शब्द है। तो दुर्गम का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है सुगम, ऑप्शन बी सुपथ, ऑप्शन सी अगम, ऑप्शन डी निगम। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए सुगम। दुर्गम का क्या होगा? सुगम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्न विलोम युग्मों में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ विलोम है। ओके, और क्या रहा है इसमें से त्रुटिपूर्ण कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है संकल्प का विकल्प, ऑप्शन बी कह रहा है वंध्य का अवध्य, वध्य का अवध्य, ऑप्शन सी कह रहा है गरिमा, गरिमा का महिमा, ऑप्शन डी पाश्चात्य का पौरस्त्य। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है? सी त्रुटिपूर्ण इसमें दिख रहा है, क्योंकि गरिमा और महिमा, गरिमा का विलोम लघिमा होता है। ओके, महिमा नहीं होता है, यानी लघिमा शब्द है। ल घ पर छोटी की मात्रा होती है, लघिमा शब्द होता है। ओके, इसलिए यह गलत है। जबकि संकल्प का विकल्प सही है, वध्य का अवध्य सही है, पाश्चात्य का पौरस्त्य सही है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, अल्पायु का सही विलोम शब्द है। अल्पायु का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका तो सीधे सीधे ए हो जाएगा, दीर्घायु। अल्पायु का दीर्घायु होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, अर्वाचीन का सही विलोम क्या होगा? तो अर्वाचीन का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है प्राचीन, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी निर्वाचीन, ऑप्शन डी पूर्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, मसृण शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम है? मसृण शब्द किसका विलोम है? तो ऑप्शन ए कह रहा है रुक्ष का, ऑप्शन बी सुकुमार का, ऑप्शन सी परमार्थ का, ऑप्शन डी रुद्र का। इसका सही आंसर होगा ए रुक्ष का। मसृण शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम है? रुक्ष का। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक अशुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है हर्ष का लघु कह रहा है। तो हर्ष का लघु यह तो गलत दिख रहा है, क्योंकि हर्ष मीन्स छोटा होता है, तो विलोम दीर्घ होगा ना, बड़ा होगा, इसलिए लघु गलत हो गया। यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए? दीर्घ होना चाहिए। हर्ष का दीर्घ होना चाहिए। दाता का याचक, यह सही है। ऑप्शन सी का रहा अवलंबन का निरावलंबन, यह सही है, निरावलंब। ऑप्शन डी का रहा आर्स का अनार्स, यह भी सही है। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि विलोम युगों में कौन एक अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए अशुद्ध रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, इनमें से शुद्ध विलोम युग्म है। ऑप्शन ए का रहा है वाम, वाम का उत्तर, ऑप्शन बी का रहा है वंद्य, वंद्य का अनिंद्य, ऑप्शन सी कह रहा है पुण्य, पुण्यवान, इसका जो है निष्पाप कह रहा है, ऑप्शन डी प्रच्छादन, और प्रच्छादन का विलोम अनाच्छादन कह रहा है। अब इसमें से देखा जाए कि कह रहा है इनमें से शुद्ध विलोम युग्म है, तो शुद्ध कौन सा है? शुद्ध डी होगा। ओके, इसका शुद्ध विलोम युग्म क्या होगा? डी होगा। प्रच्छादन का अनाच्छादन होता है, यही सही है। ओके, और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो वाम का उत्तर नहीं होता है,
वाम का दक्षिण होता है। ध्यान रखिएगा, आगे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आप लोगों से। वाम का दक्षिण होता है। वंद्य का निंद्य होता है, यह नहीं होता है, और नहीं होगा, और इसमें से निकाल दिया जाएगा, और नहीं होगा, निंद्य होगा। और पुण्य, पुण्यवान का निष्पाप कह रहा है, तो पुण्यवान का पापी होगा, निष्पाप नहीं होगा, यह भी गलत होगा। ओके, यानी इसका विलोम क्या हो जाएगा, पापी हो जाएगा, तब ये सही होगा। तो इसमें सही क्या है, डी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, राग का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है विराग, ऑप्शन बी है द्वेष, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा। विराग भी होता है, द्वेष भी होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 क्या कर रहा है, त्रियामा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो त्रियामा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है, तो उपयुक्त वाक्यांश क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है हर तीसरे महीने होने वाला, ऑप्शन बी कह रहा है रात्रि का तीसरा पहर, ऑप्शन सी कह रहा है धरती एवं आकाश के बीच का स्थान, ऑप्शन डी कह रहा है तीन सिरों वाला पर्वत। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। रात्रि का तीसरा पहर होता है, उसे त्रियामा कहते हैं। ओके, और ऑप्शन ए कह रहा है कि हर तीसरे महीने वाला, तो जो तीसरे महीने वाला होता है, हर तीसरे महीने वाला त्रैमासिक उसे कहते हैं ना, उसे त्रैमासिक कहा जाएगा। और यहाँ धरती एवं आकाश के बीच का स्थान कभी आपसे एग्जाम में आ गया तो फिर क्या करेंगे, उसे त्रिशंकु कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, प्राणों पर संकट लाने वाला के लिए एक शब्द। तो प्राणों पर संकट लाने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हत्यारा, ऑप्शन बी हवदा, ऑप्शन सी सांघातिक, ऑप्शन डी प्राण हंता। ओके, इसका सही आंसर सी होगा, सांघातिक होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, हेमंत का अर्थ होता है। हेमंत का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है अगहन एवं पूष में पड़ने वाली ऋतु, ऑप्शन बी कह रहा है दो नदियों का मिलन स्थल। दो नदियों का मिलन स्थल तो होगा ही नहीं, संगम कहते हैं। ऑप्शन सी कहते हैं, सी कह रहा है तालाब में उगने वाला कमल, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पहुँचता है, वह भी नहीं होगा। इसका सही आंसर ए होगा। हेमंत एक ऋतु है, अगहन एवं पूष में पड़ने वाली क्या है, ऋतु है। क्योंकि ऋतुओं आप लोग जानते होंगे कि 12 ऋतु होता है, तो हेमंत भी उसमें से एक ऋतु है। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, पर्वत की कन्या हेतु उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए पार्वती, ऑप्शन बी परिभोक्ता, ऑप्शन सी परिमेय, ऑप्शन डी परकन्या। इसका सही आंसर ए होगा, पार्वती होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है त्रिकुटी शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। त्रिकुटी शब्द हेतु उचित वाक्यांश क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है भावों के बीच का ऊपरी भाग, ऑप्शन बी कह रहा है तीन फलों का मिश्रण, ऑप्शन सी कह रहा है तीन लोकों का संगम, ऑप्शन डी कह रहा है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। तो इसका सही आंसर ए होगा, भावों के बीच का ऊपरी भाग। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, महावट शब्द का अर्थ है। महावट शब्द का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है कमल की दंडी, ऑप्शन बी हाथी का संचालक, ऑप्शन सी शीत ऋतु की वर्षा, ऑप्शन डी मिथ्या बोलने वाला। इसका सही आंसर सी होगा। महावट शब्द का अर्थ शीत ऋतु की वर्षा। ओके, शीत ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, महावट कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो कहलाता है। ऑप्शन ए वसूली, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी रिक्त, ऑप्शन डी तकावी। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, उसे क्या कहते हैं, राजस्व कहलाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित वाक्यांशों एवं उसके हेतु प्रयुक्त एक शब्द के युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। तो कौन सा एक बेमेल है उसे हमें देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है जो प्रणाम करने योग्य हो उसे प्रणम्य कहते हैं, यह तो सही है। जो प्रणाम करने योग्य हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रणम्य कहते हैं। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है जो दूसरों का भला चाहने वाला हो प्रार्थी कहते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन सी है सफेद कमल पुंडरीक, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवोढ़ा, ये गलत है। नवोढ़ा नहीं कहा जाता है, नवजात कहा जाता है। ओके, उसे नवजात कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवोढ़ा नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नवजात कहा जाता है। और नवोढ़ा क्या होता है वह भी आप लोग जान लीजिए, एग्जाम में पूछ देगा। हाल में ब्याही स्त्री, मतलब वह स्त्री जिसका बहुत जल्दी हाल ही में जिसका ब्याह हुआ हो, यानी मैरिज हुआ हो, विवाह हुआ हो, उसे नवोढ़ा कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार कह रहा है कि बेमेल कौन है, यही डी बेमेल है या गलत है, कह लीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, ठाढ़ेश्वरी शब्द का अर्थ है। तो ठाढ़ेश्वरी शब्द का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है दिन रात खड़े रहने वाला साधु। ऑप्शन बी ठूस कर भरा हुआ। ऑप्शन सी ठक ठक करने वाला। ऑप्शन डी जो पान करने योग्य नहीं है। इसका सही आंसर ए होगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, दिन रात खड़े रहने वाले साधु को ठाढ़ेश्वरी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कहलाता है। ओके, यानी बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कुंज, ऑप्शन बी कुचाली, ऑप्शन सी चौथिया, ऑप्शन डी गोचर। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, कुंज कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए है आगामी, ऑप्शन बी सरोजिनी, ऑप्शन सी लावण्य, ऑप्शन डी व्याप्ति। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर सी होगा, लावण्य जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ आगामी है तो आगामी नहीं होता, आगामी होता है। ऑप्शन बी कह रहा है सरोजनी, सरोजनी नहीं होता, ज पर छोटी की मात्रा होती है, सरोजिनी इस पर भी छोटी की मात्रा होगी, सरोजिनी, तब जाकर के यह सही होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुकूल, ऑप्शन बी कह रहा है निरपराध, ऑप्शन सी है परिस्थिति, ऑप्शन डी है वाल्मीकि, यह गलत है। वाल्मीकि शब्द शुद्ध वर्तनी नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखा जाता है। देखने में तो यह सही लग रहा है, वाल्मीकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी आने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। ये सब शब्द बहुत रिपीट किए जाते हैं और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा। वाल्मीकि म पर बड़ी की मात्रा रहेगी, छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, और क पर छोटी की मात्रा रहेगी, यानी ऐसे लिखा जाएगा। ओके, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा, आधा ल होगा, इसके बाद जो है म पर बड़ी की मात्रा होगी वाल्मीकि, और क पर छोटी की मात्रा होती है, ऐसे वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, तब जाकर के यह शुद्ध होगा, यह सही है। इसलिए यह वाल्मीकि गलत है, अशुद्ध वर्तनी है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए सदुपदेश, ऑप्शन बी कृषांगी, ऑप्शन सी सौजन्यता, ऑप्शन डी उच्छ्वास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, अशुद्ध वर्तनी कह रहा है, तो यह कह रहा है सौजन्यता, यह लिखा है तो यह गलत होगा, सौजन्य होता है, ऐसे शब्द होता है, सौजन्य ऐसे होता है, सौजन्यता ऐसे नहीं होता है। और इसके अलावा सदुपदेश सही है, कृषांगी भी सही है, उच्छ्वास भी सही है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है, यानी शुद्ध शब्द हमें इसमें से ढूंढना है, जो गलत ना हो, सही शब्द हो। ऑप्शन ए कह रहा है श्रीयुत, यह तो गलत दिख रहा है। ऑप्शन बी प्रत्युत, आधा तो नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है विधिवत, यह सही शब्द है, विधिवत त के नीचे हलंत, यह सही होता है।
योगीवर, यह भी गलत है, हलंत नहीं होता है। ओके, तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, विधिवत होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है दुरात्म गण, ऑप्शन बी दिवारात्रि, ऑप्शन सी तदोपरांत, ऑप्शन डी कह रहा है श्वेतांगिनी। इसका सही होगा ए, दुरात्म गण जो है यह सही है, शुद्ध है। और जबकि यहाँ कह रहा है दिवारात्रि, दिवारात्रि नहीं होता है, दिवारात्र होता है। ओके, दिवारात्र होता है, तब जाकर के यह सही होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि तदोपरांत, तो तदोपरांत जो है नहीं होता है, अपितु तदुपरांत होता है। यहाँ पर तदो नहीं होगा, तदुपरांत होता है, तब ये सही होगा। यह भी गलत है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। और यह कह रहा है श्वेतांगिनी, तो यह गलत है। ग पर ये बड़ी की मात्रा लास्ट में न है, यह नहीं होगा, और ग पर बड़ी की मात्रा होगा, यानी ऐसे होगा श्वेतांगी होता है। ओके, त पर बिंदी रहेगी तो श्वेतांगी होता है, श्वेतांगिनी नहीं होता है। यह वर्तनी इसकी शुद्ध होती है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। कौन सा एक अशुद्ध है उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। ऑप्शन बी कह रहा है उसके चाचा के लड़की हुई, उसके चाचा के लड़की हुई है। ऑप्शन सी कह रहा है मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। ऑप्शन डी कह रहा है वकीलों ने कागजों की जांच की। अब इसमें कह रहा है कि एक अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है उसे हम लोगों को देखना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, यह अशुद्ध है। ओके, यह अशुद्ध है। इसका अगर शुद्ध देखा जाए तो यह कविता अनेक भाव नहीं होगा, भाव होगा। देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से यह गलत है। अनेक भाव को प्रकट करती है, तब ये सही होगा, भाव नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है उसके चाचा की लड़की हुई है, यह सही है। ऑप्शन सी कह रहा है मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यह भी सही है। ऑप्शन डी वकीलों ने कागजों की जांच की, यह भी सही है। तो इसमें से एक अशुद्ध है, ए अशुद्ध है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है उसे हम लोगों को देखना है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया। ऑप्शन बी है गाय बैल घास चर रही है। ऑप्शन सी कह रहा है अन्न का अभाव चिंतनीय है। ऑप्शन डी है उन्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक शुद्ध है। सिर्फ एक जो शुद्ध है उसे हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर कह रहा है डी जो है तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे, यह सही है। ओके, यह वर्तनी की दृष्टि से यह सेंटेंस यानी वाक्य जो है सही है। ओके, यानी डी सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया, तो इसका शुद्ध क्या होना चाहिए, एक बौद्ध भिक्षुक नहीं होगा, भिक्षु होगा। ओके, तो भिक्षुक नहीं होता है, भिक्षु ने उसे उपदेश दिया, तब सही होगा। ऑप्शन बी कह रहा है गाय बैल घास चर रही है, चर नहीं चर रहे हैं। ओके, तब सही होगा, क्योंकि बैल बाद में आता है, इसलिए बैल के अकॉर्डिंग लिंग यानी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर बैल गाय रहता तब गाय चर रही है, तब सही होता। यहाँ गाय बैल घास चर रहे हैं, ऐसे होगा, रही नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है अन्न का अभाव चिंतनीय है, तो अन्न का अभाव चिंतनीय नहीं, अभाव शोचनीय होगा, चिंतनीय नहीं शोचनीय होगा, यह भी गलत है। ओके, इसका सही क्या है, डी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक अशुद्ध है। कौन सा एक अशुद्ध है उसे हमें देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है, तो यहाँ पर तलवार की नोक कर रहा है, नोक गलत होगा, नोक नहीं होगा, यहाँ धार होगा।
तलवार की नोक नहीं, तलवार तेज होती है इसलिए धार से मतलब है। तो यहाँ पर यह शब्द होना चाहिए, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, चलने के बराबर, तब यह सही होगा। ओके, इसलिए अशुद्ध तो यही है, गलत है। ऑप्शन बी करा इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है, यह सही है। ऑप्शन सी करा यह काम आप पर निर्भर है, यह सही है। ऑप्शन डी करा वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या, यह भी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, यह तो सही है। ऑप्शन बी कह रहा है मैंने बीसीओ पत्रकारों को तैयार किया, यह भी सही वाक्य है। ऑप्शन सी कह रहा है यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर डी होगा, इनमें से कोई अशुद्ध नहीं है। ओके, अगला प्रश्न करा प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है, कौन सा एक शुद्ध है उसे हमें देखना है। वह गीत की दो चार कड़ियां गाती हैं, यह तो सही है। ऑप्शन बी करा एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, यह भी सही है। ऑप्शन सी करा है भगवान राम ने संकल्प किया, यह भी सही है। ऑप्शन डी करा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, तनय पर्यायवाची शब्द है। तनय किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए पुत्र का, ऑप्शन बी कामदेव का, ऑप्शन सी फूल का, ऑप्शन डी वसन का। इसका सही आंसर यही होगा, तनय पर्यायवाची पुत्र का है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है क्षिति, ऑप्शन बी धरा, ऑप्शन सी महीधर, ऑप्शन डी जो है वसुधा। इसका सही आंसर क्या होगा, सी महीधर नहीं होगा। महीधर किसका होता है, पर्वत का पर्यायवाची होता है, यह पर्वत का पर्यायवाची होता है। ओके, और सब क्या है, क्षिति पृथ्वी का पर्यायवाची है, धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, धनंजय निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए नाग का, ऑप्शन बी विष्णु का, ऑप्शन सी अर्जुन का, ऑप्शन डी इंद्र का। तो धनंजय इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि नाग का होता है, विष्णु का होता है, अर्जुन का भी होता है। ओके, अग्नि का भी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, रंभा निम्नलिखित में से किस एक फल के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी रंभा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है उसे हमें देखना है। ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी अनार। इसका सही आंसर बी होगा, केला के लिए रंभा जो है केला के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। ओके, और केला का पर्यायवाची कदली भी बोलते हैं, मोभा भी बोलते हैं, भानुफल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, कलह प्रिया किसका पर्यायवाची शब्द है। कलह प्रिया किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है मोर का, ऑप्शन बी मैना का, ऑप्शन सी तोता का, ऑप्शन डी कौवा का। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, मैना का। कलह प्रिया मैना का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उसे हमें देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है पत्ता, पत्ता का किसलय। ऑप्शन बी कह रहा है बाण, बाण का ईसु। ऑप्शन सी है परशुराम, परशुराम का दे रहा है जामदग्नि। ऑप्शन सी डी कह रहा है महेश, महेश का स्मर। तो यहाँ पर क्या होगा, स्मर जो है स्मर महेश का नहीं होगा पर्यायवाची युग्म। ओके, महेश का नहीं होगा, स्मर कामदेव का होता है। स्मर कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए यह गलत है। तो कह रहा है सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं होगा। जबकि पत्ता किसलय सही है, वाण ईसु यह भी सही है, परशुराम जामदग्नि यह भी सही है, यही सही नहीं है, डी सही नहीं है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है उसे हमें देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है हंस, खरगोश,
ऑप्शन बी पर्वत अचला, ऑप्शन सी धरती उर्मी, ऑप्शन डी पीपल कुंडरासन। ओके, तो इसमें सही डी है पीपल का कुंडरासन होता है। धरती उर्मी यह गलत है, पर्वत अचला यह भी गलत है, हंस कलघोष यह भी गलत है। देखिए हंस का कलघोष नहीं होता है, कलकंठ होता है, या ऐसे लिखा रहता है कलकंठ, ऐसे शब्द होगा तब यह सही होगा, इसलिए कलघोष नहीं होगा। इसके बाद कह रहा है पर्वत का अचला नहीं होता है, अचल होता है, ला की मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखना है। बहुत ही माइनर मिस्टेक दे करके आयोग क्वेश्चन गलत कराता है। ऑप्शन सी कह रहा है धरती का जो है कि उर्मी नहीं होता है, उर्वी होता है। ओके, उर्मी नहीं होगा। अगला प्रश्न संख्या 48 कह रहा है ब्याल वितुंड द्वीप आदि पर्यायवाची हैं, ये किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए हाथी के, ऑप्शन बी शेषनाग के, ऑप्शन सी शिल्पी के, ऑप्शन डी गणेश के। इसका सही आंसर ए होगा हाथी के। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के पर्यायवाची हैं। ओके, अगला प्रश्न संख्या 49 निम्नलिखित में कौन सा एक सोना का पर्यायवाची नहीं है? तो सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है चामीकर, ऑप्शन बी है पुष्कल, ऑप्शन सी तामरस, ऑप्शन डी जो है चंडासु। तो चंडासु जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है, चंडासु सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ओके, तो यही नहीं होगा, यानी सही आंसर क्या होगा? डी नहीं होगा सोना का पर्यायवाची, जबकि चामीकर पुष्कल तामरस ये सोना का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न संख्या 50 चित्रक पर्यायवाची शब्द है, किसका है? ऑप्शन ए सिंह का, ऑप्शन बी चित्रकार का, ऑप्शन सी फूल का, ऑप्शन डी चांदनी का। इसका सही आंसर ए होगा, चित्रक सिंह का पर्यायवाची शब्द है। ओके, अगला प्रश्न संख्या 51 निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण नहीं है तो इसको हमें कैसे देखना है हम लोगों को? ऑप्शन ए कह रहा है दुष्ट, ऑप्शन बी बुद्धिमान, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी डलिया भर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? डी होना चाहिए। ओके, डलिया भर गुणवाचक विशेषण नहीं होता है। ओके, जबकि दुष्ट हुआ, बुद्धिमान हुआ, मधुर हुआ, यह तीनों गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। यह तीनों गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जबकि डलिया भर क्या है? परिणामवाचक के अंतर्गत आ जाता है। कोई चीज किसी चीज में रखी गई है डलिया भर, तो उसका परिणाम वह दिखा रहा है कि यह परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, उसकी विशेषता बताता है कि यह इतना चीज इतना है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो विशेषण शब्द नहीं है वह हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है उपस्थिति, ऑप्शन बी जल्द, ऑप्शन सी गंतव्य, ऑप्शन डी चंद्रिका। विशेषण शब्द चंद्रिका नहीं है। ओके, और चंद्रिका का विशेषण चंद्रिका विशेष शब्द के अंतर्गत आता है, इसका विशेषण चंद्रिकामय होता है। अगला प्रश्न संख्या 43 रमेश ने 12वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की, वाक्य में द्वितीय श्रेणी किस कोटि का विशेषण है? ऑप्शन ए कह रहा है आवृत्तिवाचक, ऑप्शन बी क्रमवाचक, ऑप्शन सी कह रहा है समुदायवाचक, ऑप्शन डी प्रतीकवाचक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, क्रमवाचक है। द्वितीय श्रेणी क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, यानी गणना का बोध होता है ना, क्रम के अनुसार गणना का बोध होता है, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 कह रहा है आर्तव शब्द किसका विशेषण है? ऑप्शन ए ऋतु का, ऑप्शन बी ऊंचाई का, ऑप्शन सी ऋषि का, ऑप्शन डी ऐषण का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, आर्तव जो है ऋतु का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55 निम्नलिखित में कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? कह रहा है कौन एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है अधिक्रमण अधिक्रांत, ऑप्शन बी नौकरी नौकर, ऑप्शन सी डाह डाही, ऑप्शन डी ढंगी ढंग। ओके,
तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। कह रहा है विशेष से विशेषण युग्म नहीं है, तो ढंगी और ढंग विशेषण या विशेषण विशेष युग्म है। यानी विशेषण ढंगी क्या है? विशेषण हो गया, और ढंग क्या हो गया? यह विशेष से हो गया। जबकि हमको चाहिए क्या? प्रश्न क्या कर रहा है? विशेष से विशेषण युग्म चाहिए, इसलिए यही नहीं है, उल्टा है। जबकि अधिक्रमण अधिक्रांत यह सही है, नौकरी नौकर यह भी सही है, डाही यह भी सही है। ओके, तो सही नहीं है, डी सही नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित विशेषण विशेष्य युग्मों में कौन सही सुमेलित है? ओके, ऑप्शन ए कह रहा है एक तरफ विशेषण है, दूसरे तरफ विशेष्य है। ऑप्शन ए कह रहा है जूठा जूठन, यह तो सही है, जूठा विशेषण है, जूठन विशेष्य है। ऑप्शन बी कह रहा है गण्य गणना, यह भी सही है। ऑप्शन सी है प्रदत्त प्रदान, यह भी सही है। ऑप्शन डी है पय, पय जो है विशेष्य है। ओके, यह गलत होगा। पय विशेष्य है और पयस्वी इसका होता है, पय का पयस्वी होता है, तो इस प्रकार यह गलत है। इसका कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, एक विशेषण पद है। ऑप्शन ए ज्वाला, ऑप्शन बी दौड़ी, ऑप्शन बी नैसर्गिक, ऑप्शन डी ओछापन। तो इसमें विशेषण पद कौन होगा? सी होगा, नैसर्गिक जो है वह विशेषण पद होगा। नैसर्गिक का जो विशेष्य होता है निसर्ग होता है। निसर्ग कैसे लिखा जाता है? नी छोटा सा रहेगा और ग पर र की मात्रा रहेगी, निसर्ग ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो निसर्ग विशेष्य पद है, विशेषण क्या है? नैसर्गिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, बंदर के समान वाक्यांश हेतु उचित विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए मेहनती, ऑप्शन बी नकलची, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी मंदगति। इसका सही आंसर बी होगा, नकलची होगा, क्योंकि उचित विशेषण क्या होता है? नकलची। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, यानी क्वेश्चन नंबर 59, एक विशेष्य पद है। ऑप्शन ए वैदिक, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी सामासिक, ऑप्शन डी जो है स्मृत। ओके, इसका सही आंसर होगा पुराण। पुराण जो है विशेष्य पद है। ओके, पुराण जो है विशेष्य पद है, और सब क्या है? विशेषण पद है। पुराण का विशेषण क्या होता है? पौराणिक होता है। पुराण का विशेषण पौराणिक होता है। ओके, जबकि स्मृति विशेषण पद है, और सामासिक यह भी विशेषण पद है, वैदिक भी विशेषण पद है। इसमें विशेष्य पद पुराण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य शब्द नहीं है? कौन सा एक विशेष्य शब्द नहीं है? ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी मनीषा। इसमें सही आंसर क्या होगा? ए होगा, भौतिक शब्द विशेष्य नहीं है, अपितु विशेषण है। जबकि परिवार, शिव, मनीषा यह विशेष्य शब्द है। ओके, तो इस प्रकार इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने बहुत विस्तृत डिस्कस किया, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा, और फिर हम लोग अगले सेशन में इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं।